नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आज बात करने वाला हूं मैं सीएट टायर की। और देखिए, सीएट टायर मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, ये लगभग 850-900 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने उस वक्त वीडियो बना के कहा था बाय दिस स्टॉक, ठीक है। और मैंने जब भी कहता हूं दोस्तों बाय दिस स्टॉक, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए चीजें होती हैं। और उन स्टॉक में ज्यादा अच्छा मैं ये ज्यादा कहता हूं जब स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका होता है और डाउन साइड बहुत ज्यादा कम होती है। और मैंने कहा था कि देखिए हर जगह रिवाइवल दिख रहा है, तो अब इन कंपनी से मुझे लगता है कि आने वाले समय में तेजी दिख सकती है। तो आज अचानक से क्यों 7% से ज्यादा का भागा ये स्टॉक? क्या कह लीजिए तमाम जो नेगेटिविटी सब खत्म हो चुकी है? क्यों ये तेजी देखने को मिल रही है? प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा कहीं, क्योंकि देखिए इसमें फंसने के भी चांसेस होते हैं। कई निवेशक जो है इतनी तेजी को देख करके लम समय बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर स्टॉक गिरने लग जाता है या स्टॉक गिर के एक जगह कह लीजिए सेटल होकर साइडवेज चलने लगता है, तो उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, तमाम चीज सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए गाइस, 7.46% की इसमें आपको तेजी आज देखने मिली है, यानी गजब की तेजी आप देखें इधर। और इस तेजी के बाद अगर आप सीएट टायर को देखेंगे ना पिछले एक महीने में, तो स्टॉक 4.68 एक साल के अंदर अभी भी दोस्तों देखिए 7% टूटने के बाद भी अभी भी ये स्टॉक लगभग 23% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, ठीक है। और जो ये गिरावट हुई थी एक समय दोस्तों, आप देखिए 933 के आसपास का, वहां से ये स्टॉक भागा, ठीक है, 27% रिटर्न दिया, लगभग 1200, और वापस ये गिरावट यहाँ देखने मिली। जो कहां तक गिरा स्टॉक, ये देखिए 897 में। और इसका 52 वीक लो आप देखेंगे तो 890 निकल के आता है, ठीक है। कितना? 890। और देखिए ये वो लेवल थे ना जहां पे मैं बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और मुझे तो ये स्टॉक 900 में भी काफी अच्छा पसंद था। मैंने कहा था देखिए पिछला काफी समय टायर इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। रीजन, रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल दोस्तों $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। $100 के आसपास उसने अपना कह सकते हैं आपने क्या बना लिया था, उसने अपना बेस बना लिया था। और यही कारण था कि जो इनपुट कॉस्ट है टायर कंपनीज का वो इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। प्लस आपको याद होगा पिछले कई क्वार्टर से जो टू व्हीलर है दोस्तों, टू व्हीलर में कमी आ रही थी, सेल्स में जबरदस्त कमी, रूरल इंडिया में डिमांड में गजब की कमी, तो वहां भी ट्रैक्टर का उतना सेल्स नहीं हो रहा था। तो ये तमाम सिनेरियो बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे टायर इंडस्ट्री में। और सीएट टायर भी उससे अछूता नहीं था दोस्तों। देखिए कंपनी में, और फिर आता है दोस्तों इनका क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है। इनका क्वार्टरली रिजल्ट में क्या हुआ, इन्होंने लॉस बुक किया दोस्तों। और उसके बाद से ऊपरी स्तरों से जिस प्रकार की गिरावट हुई, कहीं थमने का ही नाम नहीं ली, ठीक है। और मेन रीजन क्या था, इनपुट कॉस्ट। आप समझिए जो टायर इंडस्ट्री के लिए दोस्तों, टायर इंडस्ट्री हो गई, रबर इंडस्ट्री हो गई, इन लोगों के लिए क्रूड ऑयल का नीचे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टायर इंडस्ट्री के लिए देखिए क्रूड ऑयल महंगा हुआ यानी कि आपकी इनपुट कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो गई, ठीक है। इनपुट कॉस्ट अगर एक्सपेंसिव होगी दोस्तों तो उनके मार्जिन में डेंट आएगा, क्योंकि आप इकट्ठा सारा पैसा तो ट्रांसफर कर लीजिए, पास ऑन कर नहीं सकते कस्टमर को, ठीक है। इनपुट कॉस्ट महंगी हो गई। अब एक चीज क्या एक्सपेंसिव होती है भाई, इनपुट कॉस्ट आपकी एक्सपेंसिव हुई, जो टू व्हीलर सेल्स की डिमांड है वो बहुत कम होती है, ठीक है। टू व्हीलर सेल्स की अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से ठंडी चल रही थी। मैं आऊंगा आज की भाई क्या पॉजिटिविटी अब हो रही है, उस समय आपके अलग चर्चा करूंगा। अभी थोड़ा नेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेल्स में कमी आना टू व्हीलर की। और क्या होता है दोस्तों कि जो रूरल इंडिया है हमारा, वहां से डिमांड का कमी होना, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि बहुत जो टायर इंडस्ट्री है उसको बड़े झटके लग रहे थे, ठीक है। क्योंकि भाई खाद महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया आपका। आप जो टायर इंडस्ट्री है उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा ऊपर हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि भाई जो मार्जिन है उसमें डेंट हो रही है। यानी आप देखिए हर जगह से मार्जिन में डेंट ही डेंट पड़ रहा है आपको। हर जगह से केवल प्रेशर झेलना पड़ रहा है, चाहे वो इनपुट कॉस्ट से हो, चाहे वो डिमांड से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से हो। हर जगह से आपको केवल कह लीजिए आप प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अब ऐसा क्या देखने को मिल रहा है भाई, कितनी तेजी भाग रही है दोस्तों? अब ना पॉजिटिविटी हो रही है। क्या? सबसे पहला है ये जिसे कहते हैं ट्रेंड। अब ट्रेंड ना दोस्तों, जो ट्रेंड है अब वो बदल रहा है। कैसे? देखिए कमर्शियल व्हीकल
इसके सेल्स पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या बढ़ रहे हैं? लगातार बढ़ रहे हैं। और कमर्शियल व्हीकल के बाद आप इस क्वार्टर जो अब जो 2 व्हीलर की सेल्स है और 3 व्हीलर की सेल्स है, इनमें बड़ी तेजी आ रही है दोस्तों। यानी अब इन सेक्टर्स के ऊपर भी गजब का रिवाइवल देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों। और ये इतनी ज्यादा पिटी हुई इंडस्ट्री, इतने ज्यादा पिटे हुए स्टॉक जो ऊपरी स्तरों से इतना ज्यादा आप कह सकती है गिरावट दिखा चुके हैं, इन्हें एक कह लीजिए आप रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। और ये सब तमाम चीजें हुई दोस्तों। कल क्या होता है, कल क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल था दोस्तों, वो एक ही दिन में आप कह लीजिए $10 टूट गया। कितना? $10 टूट गया दोस्तों। ठीक। और ये टूटने का कारण क्या था? टूटने का कारण है दोस्तों, पहला है यूरोप। यूरोप में गजब की मंदी का आना, ऐसे आसार दिख रहे हैं। प्लस यूरो में मंदी आना, प्लस चाइना में जो डिमांड है उस पर कमी आ सकती। क्यों? शांघाई में लगातार आप देखिए जो लॉकडाउन की बातें बढ़ रही हैं, मास टेस्टिंग की बातें हो रही हैं, इसीलिए क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट हुई। और इसका सीधा फायदा अब सीएट टायर को होगा। ठीक है, सीएट टायर को और पूरे टायर इंडस्ट्री को होगा। ठीक है। और आप समझिए सीएट टायर में इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि ऊपरी स्तरों से बहुत करेक्ट हो चुका है दोस्तों। और इसके बाद काफी अच्छी चीजें हैं कह लीजिए आगे बढ़ने की। और बहुत अच्छा आप कह सकते हैं एक इसने बेस बनाया था, वहां से एक तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है। और देखिए जो रिप्लेसमेंट मार्केट है, टायर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मार्केट होता है दोस्तों रिप्लेसमेंट मार्केट। रिप्लेसमेंट मार्केट मतलब जो टायर चेंज करनी होती है, वहां से भी पॉजिटिविटी आने की खबर हो रही है दोस्तों। वहां से भी अच्छी चीजें आएंगी। यानी जो जो चीजें इसके कह लीजिए नेगेटिव हुआ करती थी, एक साथ सब अब पॉजिटिव हो रही हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा चीज जो इसका रॉ मटेरियल एक बहुत ही मेजर पोर्शन है कह लीजिए इनके इनपुट कॉस्ट का, रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, वहां पे बड़ी डेंट होने की बातें हो रही हैं। और भारत सरकार ने जो एक्सपोर्ट टैक्स लगाया उसके कारण ये है। उसके बाद जो आप कह सकते हैं जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, ओएनजीसी, रिलायंस, उन्हें भी यहीं इंडिया में ही सेल कर सकते हैं क्रूड ऑयल। और यकीन मानिए इससे जो सीएट कंपनी है उन्हें बहुत बहुत फायदा होगा दोस्तों, और अन्य टायर इंडस्ट्री जो लोकल मैन्युफैक्चर करती है। यानी आप देखिए अब तमाम चीजें काफी अच्छी हो रही हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कम होगा, आपका रॉ मटेरियल कम हो रहा है, आपके पास जो रिवाइवल है कह सकते हैं आप किस चीज का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे में हमें ये दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी अच्छी पोजीशन में है सीएट, और अब एक लंबी उछाल के लिए बैठा है, और एक लॉन्ग टर्म में अच्छी बेट हो सकता है ये। आज बात करूं तो देखिए जो काउंटर है इसमें बड़ी तेजी हुई दोस्तों वॉल्यूम्स में। आप देखिए सीएट लिमिटेड विटनेस वॉल्यूम ऑफ 1.7 लाख शेयर्स। ठीक है, कितने लगभग 11 बजे के आसपास 1.7 लाख शेयर थे, जो कि 40.91 यानी 40.91 टाइम्स ज्यादा है दोस्तों ओवर 2 वीक एवरेज, 2 हफ्तों के एवरेज से लगभग 40% ही ज्यादा है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है सीएट टायर, ये मुझे अब काफी अच्छी पोजीशन लगता है। लेकिन याद रखिएगा जो मंदी की बात है वो जारी है, तो सिर्फ इकट्ठा इस पर निवेश करने से बचिएगा। वापस से 900 आसपास आता है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। करंट अमाउंट में भी देखिए एक साथ 7-8% भाग गया है। मुझे नहीं लगता है स्टॉक कोई बहुत तेज भाग सकता है, क्योंकि बाजार में उतनी अभी साथ देने नहीं वाला। तो थोड़ा सा आप कूल माइंड हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं करंट लेवल भी ले सकते हैं, लेकिन आराम से एक्यूमुलेट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करेगा स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। सारी निगेटिव चीज ऑलरेडी इसके स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ज्यादा और डाउनग्रेड नहीं लगता मुझे, बहुत ज्यादा ये 850 के आसपास से ज्यादा नीचे जाता हो कतई दिखाई नहीं देता। और मुझे लग रहा है वर्स्ट केस सिनेरियो में 800 जाएगा, वरना 900 एक बहुत बहुत ही अच्छा सपोर्ट है दोस्तों। लेकिन देखिए सिर्फ मैं कह दे रहा हूं, इसमें निवेश नहीं करना है। खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए, इस वीडियो को अपने रिसर्च का पार्ट समझिए, और अपने वित्तीय सलाहकार से यह सलाह लीजिए कि क्या भाई इन स्तरों पे क्या मैं निवेश कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।